हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पी सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है क्लास 12 का, उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम जो मॉक टेस्ट ले रहे हैं और हमारा जो 15 डेज शेड्यूल है हर मंथ के लिए टेस्ट का, तो ये सभी बातें हम वही हैंडल करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आपको पीडीएफ वहाँ पे या फिर हैंड रिटन नोट्स आपको वहीं पे अवेलेबल होंगे। साथ में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो कीजिए। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इस क्वेश्चन नंबर 2 के हम प्रॉब्लम्स बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 upon square root 2 sin inverse x upon 1 minus x square raised to 3/2। लुक हियर, अगर सपोज x raised to 3/2 है, इसका मतलब x raised to 1 plus 1/2, हम लिख सकते हैं ऐसा, 1 plus 1/2 क्या मिलेगा, 3/2। बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस इसे x raised to 1 into x raised to 1/2 इस प्रकार से लिख सकते हैं। x raised to 1 मतलब x रहेगा, x raised to 1/2 मतलब स्क्वायर रूट x रहेगा। तो x raised to 3/2 इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, x अंडर रूट x। यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 है, तो इसे भी हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर चलेगा, इनटू क्या रहेगा, देखिए इनटू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ओके, समझ रहे ना आप। और ये यहां का साइन इनवर्स x, ठीक है। मैं इसे यहां पे i इक्वल्स टू लेता हूं, चलेगा। लेट i इक्वल्स टू, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 1, लेट i इक्वल्स टू, मतलब दिया हुआ प्रॉब्लम हमने i इक्वल्स टू कंसिडर किया है। ओके, और इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 बाय स्क्वायर रूट 2 है। ध्यान दीजिए, हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 को क्या लिखा है, x रेज टू 3/2 अगर है तो क्या लिख सकते हैं, x अंडर रूट x। उसी प्रकार से 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। यहाँ का जो साइन इनवर्स x है, इस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर साइन इनवर्स x इक्वल्स टू t है, तो इसका मतलब डेरिवेटिव इसका अगर लेते हैं तो ये मिलेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में dx इक्वल्स टू dt। तो ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, dt। ठीक है, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू क्या रखना है, t। अब इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस टर्म के लिए हमें क्या मिलेगा, ये देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू t। ओके, देखिए क्या है, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू t। इसका मतलब दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू साइन t, x इक्वल्स टू क्या रहेगा, साइन t। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये जो रहेगा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर t इक्वल्स टू क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर t। तो यहाँ का जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये इसका वैल्यू हमें लिखते आएगा कॉस स्क्वायर t। अब हमें लिमिट चेंज करने, अपर लिमिट लोअर लिमिट, क्योंकि ये 0 और 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, ये जो लोअर लिमिट अपर लिमिट हमें दी है, ये वेरिएबल x के लिए, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल x अब चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ x नहीं लिया है, हमने साइन इनवर्स x इक्वल्स टू t लिया है। तो देखिए हमारे पास क्या है, t इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ओके, जब ध्यान दीजिए, व्हेन जब x का वैल्यू 0 है, ओके, तो t इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0। ओके, t इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 0 मतलब ये 0 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि साइन का 0 0 ही है। ओके, अब इसी प्रकार से जब x इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 है, तो t इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। समझ रहे ना आप, t इक्वल्स टू क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। अब देखिए किसका साइन, कौन से एंगल का साइन 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 है, पता है हमें, π/4 इस एंगल का साइन, साइन ऑफ π/4 का वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 है, इसलिए साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 का वैल्यू रहेगा π/4। ठीक है, अब देखिए ये प्रॉब्लम हम किस तरह से लिख सकते हैं। देयरफॉर i इक्वल्स टू हम क्या लिख पाएंगे, ध्यान दीजिए,
बहुत ही सिंपल है। देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम, अब 0 है, x 0 है तो t का वैल्यू 0 है, x 1/√2 है तो t का वैल्यू π/4 है। इसका मतलब फ्रॉम 0 टू π/4 रहेगा। ओके, और फिर यहाँ पे साइन इनवर्स x, ये हमारे पास t है। 1 - x² का वैल्यू हमने जस्ट फाइंड किया है, 1 - x² है cos² t, t/cos² इंटू यहाँ पे रहेगा dt, किसका वैल्यू 1/√1 - x² dx का वैल्यू। एंड देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 t sec² t dt। 1/cos² t को हम लिख सकते हैं sec² t। ठीक है, अब यहां यूज करेंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए हमें क्या यूज करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल क्या है। डेफिनेट के लिए इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b uv dx इस प्रकार से रहेगा, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v dx फ्रॉम a टू b माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx, अगेन यहाँ पे रहेगा dx। ठीक है, और यहाँ लिमिट्स लेने हैं फ्रॉम a टू b। अब हमें u और v फाइनल करना है। देखिए यहाँ का जो t है ये अल्जेब्रिक है, sec² t ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक है ना, अब इसमें LIATE अगर हम देखते हैं तो पहले अल्जेब्रिक है फिर बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इसका मतलब यहाँ पे u हमें लेना है t। ठीक है ना, ये सीक्वेंस हम यहाँ फॉलो करेंगे। देखिए u इक्वल्स टू t रहेगा और v इक्वल्स टू रहेगा sec² t। u का वैल्यू t है और v का वैल्यू sec² t रहेगा। नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम, सॉरी हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है, अभी इसे लिखना है। यहां पे रहेगा u, व्हाट इज u, u इज t, इंटीग्रेशन ऑफ sec² t dt और लिमिट्स लेने हैं फ्रॉम 0 टू π/4। ओके, इसी प्रकार से माइनस ये टर्म यहां पे लिखता हूं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 d/dt ऑफ t। ओके, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ sec² t और साथ में यहां पे dt। ठीक है ना। नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए बहुत ही सिंपल है, हमें पता है tan t का डेरिवेटिव sec² t है, इसका मतलब sec² t का इंटीग्रेशन tan t रहेगा क्योंकि tan t का डेरिवेटिव sec² t है। तो ये मिलेगा यहाँ पे हमें t tan t फ्रॉम 0 टू π/4। ओके, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/4 d/dt ऑफ t। लुक हियर, t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t 1 रहेगा और sec² t का इंटीग्रेशन है tan t और यहां पे रहेगा dt। ओके, बहुत ही सिंपल है। देखिए एंड देयरफॉर I इक्वल्स टू, अब यहां पे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ले सकते हैं। अपर लिमिट है π/4 इंटू tan ऑफ π/4 माइनस लोअर लिमिट है 0 tan ऑफ 0। तो हमने क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिया है। ओके, माइनस अब इसका इंटीग्रेशन लेना है। देखिए tan t जो है, tan t मतलब sin t अपॉन cos t, sin t अपॉन cos t। ओके, अगर सपोज हमने यहाँ पे माइनस लिया तो इसका मतलब cos t का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है माइनस sin t, तो यहाँ पे करोलरी यूज करके हम इसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं log ऑफ mod ऑफ cos t, और ये माइनस साइन अगर यहाँ पे लेते हैं तो 1/cos t होगा। 1/cos t मतलब sec t, तो इसका मतलब tan ऑफ t जो है, इस tan ऑफ t का इंटीग्रेशन हम क्या ले सकते हैं, log ऑफ mod ऑफ sec t। ओके, फ्रॉम 0 टू π/4 हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे भी लेना है। नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए π/4 इंटू tan ऑफ π/4 का वैल्यू 1 रहेगा, 0 इंटू tan 0 ये 0 ही मिलेगा, माइनस अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेना है। व्हाट इज अपर लिमिट, π/4 log ऑफ mod ऑफ sec ऑफ π/4 माइनस log ऑफ mod ऑफ sec ऑफ 0।
हमने क्या किया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड देयरफॉर आई इक्वल्स टू, ये यहाँ पे पाई बाय 4 रहेगा माइनस log of mod of sec of pi by 4, it will be log of mod of square root 2. sec of pi by 4 का वैल्यू square root 2 है, sec of 0 का वैल्यू 1 है, ओके, माइनस log of mod of 1, क्योंकि हमें पता है cos of 0 का वैल्यू 1 है, cos of 0 अगर 1 है तो sec of 0 भी 1 ही मिलेगा, एंड देयरफॉर लुक हियर I इक्वल्स टू pi by 4 माइनस log of mod of 2 raised to 1 by 2 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 है, ओके, ये माइनस माइनस प्लस होगा, और log of 1 का वैल्यू कितना है, 0 है, सिंस यहाँ पे लिख सकते हैं हम सिंस log of mod of 1 इक्वल्स टू 0, ओके। अब इसको log of 2 raised to 1 by 2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए देयरफॉर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं देयरफॉर I इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए ये पाई बाय 4 एज इट इज, पाई बाय 4 माइनस 1 बाई 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2, या फिर उसे 2 ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। मॉड ऑफ 2, 2 का मॉड कितना रहेगा, 2 रहेगा, तो ये रहेगा हमारे पास, चाहे तो आप इस स्टेप में ऐसा लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट टर्म हम लिखेंगे I इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस 1 बाई 2 और लॉग 2, ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3 बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका आंसर हमें मिलेगा पाई बाय 4 माइनस 1 बाई 2 लॉग 2, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 tan x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए इस यहाँ का जो इंटीग्रेंड है इसकी तरफ देखे बाद हमें थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक होता है, क्या कि ऊपर जो सेक स्क्वायर एक्स हमें दिख रहा है ये tan x का डेरिवेटिव है, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे tan x दिख रहा है, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स है, और ये सेक स्क्वायर एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x। तो चलिए हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, देखिए tan x इक्वल्स टू टी, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, tan x इक्वल्स टू टी। अगर tan x इक्वल्स टू टी है तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू हमें डी टी मिलेगा, ठीक है। नाउ लुक हियर, हमारे पास t इक्वल्स टू है tan x, व्हेन x इक्वल्स टू 0 t इक्वल्स टू tan 0 इक्वल्स टू 0, व्हेन x इक्वल्स टू पाई बाय 4 t इक्वल्स टू tan ऑफ पाई बाय 4 इक्वल्स टू 1, ओके। नाउ therefore I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1, अब ये 0 टू पाई बाय 4 की जगह 0 टू 1 रहेगा, क्योंकि जब x का वैल्यू 0 है t का वैल्यू 0 है, जब x का वैल्यू पाई बाय 4 है t का वैल्यू 1 है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू हमारे पास डी टी है, तो देखिए हम लिख सकते हैं अब 1 अपॉन 3 टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 डी टी। जहाँ जहाँ tan x है वहाँ हमने t रखा है, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे हमने डी टी रखा है, ठीक है। नाउ लुक हियर, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें यूज करना है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ध्यान दीजिए, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज अगर करना है हमें तो स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 1 रहना चाहिए, अदरवाइज हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर टर्म जो है टी स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट 3 है, ठीक है ना। तो इसका कोएफिशिएंट पहले हमें 1 लाना है, तो इसका कोएफिशिएंट 1 कब पॉसिबल है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 1 अपॉन, सपोज यहाँ से अगर हम 3 बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा टी स्क्वायर प्लस 4 बाई 3t प्लस 1 बाई 3 और dt। देखिए इस 3 से अगर आप ये पूरे टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1। अब ये 1/3 हम बाहर ले सकते हैं, 1/3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 1 अपॉन, ध्यान दीजिए, ठीक है, dt। अब मेथड ऑफ कंप्यूटिंग जब हमें यूज करना है, मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर, तो मिडल टर्म जहाँ पे t है उसका अगर कोएफिशिएंट हम देखते हैं कितना है 4/3, तो इस कोएफिशिएंट को हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। हमेशा ऐसा ही करते हैं हम, मिडल टर्म के कोएफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है,
1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 4/6 रहेगा। ओके, अगर इसे 2 से डिवाइड करते हो तो ये 2/3 मिलेगा हमें। तो ये जो टर्म हमें मिला है 2/3, इस टर्म का स्क्वायर, इस 2/3 का स्क्वायर कितना बनेगा 4/9। इस टर्म को हमें प्लस और माइनस करना है, ऐड करना है और सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखिए यहां रहेगा टी स्क्वायर प्लस 4/3t, और हम क्या करेंगे, ये जो 2/3 है इसका स्क्वायर ये रहेगा 4/9 प्लस 4/9 फिर माइनस 4/9। ठीक है, यहाँ पे प्लस 4/9 प्लस 1/3, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं, लुक हियर, 1/3 के बाद में लिखता हूँ मैं माइनस 4/9। ये प्लस 4/9 माइनस 4/9 कैंसिल होगा, मतलब देखिए इस टर्म में कुछ भी फर्क नहीं है। जिस टर्म को हमने ऐड किया है उसी टर्म को बाजू में हमने सब्सट्रैक्ट किया है। नाउ therefore I equals to 1/3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 अपॉन, ओके, टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी रहेगा। अब इस टर्म का स्क्वायर रूट लेना है, इस टर्म का स्क्वायर रूट लेना है, इसका स्क्वायर रूट 2/3, मिडल टर्म का साइन प्लस और ब्रैकेट का स्क्वायर लेते हैं। ओके, इन दोनों टर्म से, लुक हियर, यहां से अब इन दोनों का हमें सब्सट्रैक्शन लेना है तो डिनोमिनेटर सेम चाहिए। इसके लिए इन दोनों डिनोमिनेटर का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 9 मिलेगा। इस 9 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 रहेगा, 3 मिलेगा। 3 से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 रहेगा। इस 9 को 9 से डिवाइड करते हैं 1 मिलेगा। उस 1 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 ही रहेगा, dt। एंड देयरफॉर, ध्यान दीजिए, देयरफॉर I इक्वल्स टू 1/3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 t प्लस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1/9 और यहाँ पे dt। 3 माइनस 4 का वैल्यू माइनस मिलेगा। एंड देयरफॉर I इक्वल्स टू 1/3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, ओके, 1 अपॉन ये है t प्लस 1/3 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है ना, कंप्लीट स्क्वायर मिला है हमें, ये t प्लस 1/3 नहीं, सॉरी, t प्लस 2/3, t प्लस 2/3, ओके, t प्लस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ये जो 1/9 है इसे लिख सकते हैं हम 1/3 ब्रैकेट स्क्वायर। 1/3 ब्रैकेट स्क्वायर हमें 1/9 ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे दो टर्म के स्क्वायर का हमें सब्सट्रैक्शन मिल रहा है। ठीक है ना, दो टर्म के स्क्वायर का। तो यहां इसके लिए इसका इंटीग्रेशन लेने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx इक्वल्स टू 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। व्हाट इज x हियर? यहां का x मतलब t प्लस 2/3 और a कितना है 1/3। ठीक है ना, a का वैल्यू 1/3, t का वैल्यू, x का वैल्यू t प्लस 2/3। देयरफॉर I इक्वल्स टू 1/3। अब इंटीग्रेशन लेते हैं हम, ठीक है ना, 1/2a मतलब 1/2 इंटू 1/3, ओके, लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस 2/3 माइनस 1/3 अपॉन ये x माइनस a लिया है, अब x प्लस a लेना है, t प्लस 2/3 प्लस 1/3 फ्रॉम 0 to 1। ओके, हमने ब्रैकेट नहीं लिया क्योंकि अब ये 0 to 1 इसके लिए t के लिए ही रहेगा, इनके लिए तो ये कुछ मायने नहीं रखता है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म्स है, इन्हें हमेशा हमें बाहर ही लेना पड़ता है। ठीक है ना, तो देखिए इस 1/3 को इस 1/3 के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या मिलेगा, देयरफॉर I इक्वल्स टू 1/2, ध्यान दीजिए, लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस 2/3 माइनस 1/3, इट विल बी 1/3, t प्लस 1/3 अपॉन t प्लस 2/3 प्लस 1/3, इट विल बी 3/3 फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, यहां लेता हूं मैं फ्रॉम 0 to 1। नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, अब ये क्या रहेगा, 3 से अगर t को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3t प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन 3t
प्लस 3/3 फ्रॉम 0 to 1। ओके, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल होगा एंड देयरफॉर आई इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ mod ऑफ 3t + 1/3t + 3 फ्रॉम 0 to 1। ओके, अब हमें लेना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नाउ देयरफॉर आई इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ mod ऑफ 3t + 1। ओके, और 3t + 3 इसमें हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट यूज़ करना है। अगर अपर लिमिट हम लेते हैं तो 3 × 1 + 1/3 × 1 + 3 मिलेगा, माइनस अगर लोअर लिमिट लेते हैं तो log ऑफ 3 × 0 + 1/3 × 0 + 3। ठीक है, हमने यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिया है। अपर लिमिट 1 था और लोअर लिमिट 0। नाउ देयरफॉर आई इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ mod ऑफ, चलिए देखते हैं क्या मिलेगा। 3 × 1 3, 3 + 1 4 3 × 1 3, 3 + 3 6 4/6 माइनस log ऑफ mod ऑफ 3 × 0 0 0 + 1 1 3 × 0 0 0 + 3 3। ओके, नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ mod ऑफ 4/6 अपॉन 1/3। ऐसा हमने क्यों लिया है? क्योंकि हमें पता है log a माइनस log b अगर रहेगा तो इसे हम ले सकते हैं log ऑफ a/b। इसको ही हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, ओके। नाउ लुक हियर, अब देखिए इसके बाद हमें सॉल्व करना है इसे। देयरफॉर यहाँ लिखता हूँ मैं I इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ mod ऑफ 4/6 इंटू 1/3 मतलब 3/1। ओके, 1/3 मतलब इंटू 3/1 रहेगा एंड देयरफॉर I इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ mod ऑफ 12/6 4 × 3 12 12/6 मतलब 2। देयरफॉर I इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ mod ऑफ 2 मतलब 2 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 1/2 log 2। सोल्यूशन थोड़ा सा हमें लेंदी दिख रहा है सोल्यूशन जो है, लेकिन बहुत ईजी है, सिर्फ प्रॉब्लम के सोल्यूशन का लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 sin ऑफ 2x अपॉन sin raised to 4x प्लस cos raised to 4x dx। ओके, नाउ लुक हियर, यहाँ का जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे हम टर्म एडजस्ट करेंगे। sin ऑफ 2x अपॉन हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिए, sin raised to 4x प्लस cos raised to 4x। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम किस प्रकार का टर्म अभी एडजस्ट करते हैं। यहाँ लेना है हमें प्लस 2 sin² x cos² x, ओके, माइनस 2 sin² x cos² x। हमने 2 sin² x cos² x इस टर्म को ऐड और सब्सट्रैक्ट किया है dx। समझ रहे ना आप? Now therefore I equals to integration from 0 to π/4 sin of 2x अपॉन, ध्यान दीजिए, sin raised to 4x प्लस cos raised to 4x प्लस 2 sin² x cos² x। ये जो तीनों टर्म्स हैं, देखिए ये इतने जो तीनों टर्म्स हैं, एक्चुअली ये तीनों टर्म्स एक्सपांशन है। किसका एक्सपांशन है? देखिए sin² x प्लस cos² x ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, इसका एक्सपांशन है। माइनस अब यहाँ पे है 2 sin² x cos² x। ठीक है, इसे लिखेंगे हम 2 sin x cos x, या फिर इस 2 की जगह, लुक हियर, इस 2 की जगह 4 लिखते हैं, नीचे लिखेंगे 2, 4/2 मतलब 2 ही मिलेगा। और फिर यहाँ पे है sin² x cos² x और dx। ओके, नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 sin ऑफ 2x अपॉन, ध्यान दीजिए,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इट इज़ 1। हमें पता है फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये रहेगा 1 स्क्वायर माइनस ये 1/2 एज इट इज़, और यहाँ रहेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर और फिर यहाँ पे dx। ठीक है, 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिया है 2 साइन एक्स कॉस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। नाउ लुक हियर, यहाँ पे हम जस्टिफाई करेंगे। यहाँ हमने क्या यूज़ किया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। इसे कहते हैं हम फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी। ओके, नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4। 1 स्क्वायर मतलब अब ये न्यूमरेटर में साइन ऑफ 2x, अब डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर मतलब 1 रहेगा, माइनस 1/2 एज इट इज़ 2 साइन एक्स कॉस एक्स इट विल बी साइन ऑफ 2x, साइन ऑफ 2x, और ये है ब्रैकेट स्क्वायर और यहाँ पे है dx। ओके, हमने देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है। हमारे पास साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 थीटा, मतलब x यहाँ पे है। ठीक है, नाउ देयरफॉर लुक हियर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4। ठीक है, अब देखिए अगर हमने सपोज इसे मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं साइन ऑफ 2x अपॉन 2 माइनस साइन ऑफ 2x ब्रैकेट स्क्वायर, इसे साइन स्क्वायर 2x लिखेंगे और अपॉन रहेगा यहाँ पे 2 और साथ में यहाँ dx। हमने 2 से इसे मल्टीप्लाई किया है 2 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 2x अपॉन 2 एंड देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4। इसे लिख सकते हैं हम 2 साइन ऑफ 2x अपॉन ये 2 हमने न्यूमरेटर में लिया है 2 साइन ऑफ 2x अपॉन कितना है देखिए 2 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 2x dx। अगर हमें सब्शन यहाँ पे यूज़ करना है तो यहाँ अगर साइन है तो डिनोमिनेटर में कॉस लगेगा। ठीक है, तो इस साइन स्क्वायर 2x को देखिए हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 2 साइन ऑफ 2x, 2 साइन ऑफ 2x अपॉन इसे लिख सकते हैं हम 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 2x dx। ओके, देखिए साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। इसका मतलब यहाँ पे देखिए हम जस्टिफाई कर सकते हैं, हमें पता है साइन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 2x इक्वल्स टू क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर ऑफ 2x। देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 2 साइन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 2x dx। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने इसके लिए यूज किया है। अब देखिए यहाँ का जो कॉस ऑफ 2x है, कॉस ऑफ 2x इक्वल्स टू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे t। अगर कॉस ऑफ 2x इक्वल्स टू t है तो -2 साइन ऑफ 2x dx इक्वल्स टू हमें dt मिलेगा। इसका मतलब साइन ऑफ 2x dx इक्वल्स टू माइनस dt रहेगा। ठीक है ना, कॉस ऑफ 2x का डेरिवेटिव कॉस, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन, इनर फंक्शन 2x का डेरिवेटिव 2। ओके, अब देखिए हमें यहाँ के लिमिट्स भी चेंज करने पड़ेंगे। t इक्वल्स टू हमारे पास क्या है कॉस ऑफ 2x व्हेन x इक्वल्स टू 0। अगर x का वैल्यू 0 रहेगा तो t इक्वल्स टू कॉस ऑफ 0 बनेगा, x 0 है 2 इंटू 0 0 और कॉस ऑफ 0 का वैल्यू कितना है 1। व्हेन, ध्यान दीजिए, व्हेन x इक्वल्स टू π/4 देन t इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 इंटू π/4। ओके, इसका मतलब कॉस ऑफ π/2 और कॉस ऑफ π/2 का वैल्यू क्या है 0। 2 से अगर π/4 को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 से अगर 4 को डिवाइड करते हैं तो 2 रहेगा। ओके, नाउ देयरफॉर
हमारे पास i इक्वल्स टू देखिए क्या रहेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम, अब यहाँ पे जब 0 है तब हमें 1 मिला है, अब जब π/4 है तब यहाँ पे 0 मिला है। फ्रॉम 1 to 0 2 साइन ऑफ 2x मतलब 2, देखिए 2 साइन ऑफ, यहाँ पे 2 है, सॉरी हमारा 2 यहाँ बाकी है लिखने का, 2 साइन ऑफ 2x, 2 साइन ऑफ 2x dx का वैल्यू कितना है -dt, तो ये -dt अपॉन 1 + t², क्योंकि cos ऑफ 2x का वैल्यू t है। अब इस माइनस साइन को अगर हम बाहर लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 0 1/1 + t² dt, ओके। और यहाँ पे अगर हम करोलरी यूज करते हैं, सॉरी प्रॉपर्टी अगर यूज करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, हमारे पास देखिए प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f(x) dx इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम b to a f(x) dx। इसका मतलब अगर हम लिमिट्स इंटरचेंज करते हैं तो साइन बदलेगा, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस मिल रहा है, तो उसी प्रकार से अगर यहाँ के लिमिट्स हम इंटरचेंज करेंगे तो इस माइनस साइन को इंटीग्रेशन में अब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास i इक्वल्स टू क्या रहेगा, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। इस प्रॉपर्टी को अगर हमने यहाँ पे यूज किया, मतलब माइनस को अगर इंटीग्रेशन साइन में एब्जॉर्ब किया तो लिमिट्स इंटरचेंज हो गए, 1/1 + t² dt एंड देयरफॉर i इक्वल्स टू यहाँ का इंटीग्रेशन रहेगा tan इनवर्स t, क्योंकि हमें पता है 1/1 + x², इट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव मतलब tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 + t² है। अगर tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 + t² है तो 1/1 + t² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t रहेगा फ्रॉम 0 to 1, ओके। देयरफॉर i इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू π/4 है और tan इनवर्स ऑफ 0 का वैल्यू 0 है। इसका मतलब i इक्वल्स टू हमें मिलेगा π/4, ये रहेगा यहाँ का आंसर, ठीक है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमें दिख रहा है लेकिन प्रॉब्लम का आंसर बहुत ही छोटा है, i इक्वल्स टू कितना है, सिंपली π/4, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा सोल्यूशन आपको लेंदी लगेगा लेकिन बहुत इजी सोल्यूशन है, स्टेप्स लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। हमने सिर्फ यहाँ पे जो एडजस्टमेंट किया है, देखिए मैंने इसके लिए ब्लू कलर का पेन यूज़ किया है, एडजस्टमेंट आपको दिखेगा, आपको समझ में आए इसके लिए मैंने यहाँ पे कलर भी चेंज किया है इनका, ठीक है ना। तो देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस प्रकार का एडजस्टमेंट यहाँ पे लेना हमारे लिए ज़रूरी था, तभी हम आगे जाके cos ऑफ 2x इक्वल्स टू t रख पाते, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2π √ cos x sin³ x dx। नाउ i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2π, यहाँ पे √ cos x है, इस sin² x को ध्यान दीजिए, sin³ x को हम लिखेंगे sin² x इंटू sin x dx। ये जो sin³ x था इसको हमने sin² x लिखा है। नाउ i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2π √ cos x sin² x इज 1 माइनस cos² x और यहाँ रहेगा sin x dx, ओके। नाउ लुक हियर, हम यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे जस्टिफाई भी कर सकते हो। हमने यहाँ पे क्यों लिखा 1 माइनस cos² x, बिकॉज वी नो दैट sin² x प्लस cos² x मतलब sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, लुक हियर, यहाँ का जो sin x cos x है इसके इक्वल टू cos x इक्वल्स टू हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर cos x इक्वल्स टू t है तो इसका मतलब माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt रहेगा एंड देयरफॉर sin x dx इक्वल्स टू माइनस dt, ओके। नाउ लुक हियर, अब हम लिमिट्स भी चेंज करेंगे। हमारे पास t इक्वल्स टू cos x है, व्हेन ध्यान दीजिए व्हेन x इक्वल्स टू 0 t इक्वल्स टू cos ऑफ 0 इक्वल्स टू 1।
व्हेन x इक्वल्स टू 2 पाई, t इक्वल्स टू cos ऑफ 2 पाई इक्वल्स टू 1। नाउ देयरफॉर r इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, देयरफॉर r इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 1 अंडर रूट कॉस एक्स मतलब अंडर रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर और यहाँ रहेगा माइनस डी टी, चाहे तो हम -1 dt इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, लुक हियर, अब इसका वैसे देखा जाए तो हमें इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, देखिए हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या ले सकते हैं, देखिए चाहे तो मैं इसे लिख लेता हूँ पहले इस प्रकार से, देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 1 अंडर रूट टी, ये माइनस साइन अगर यहाँ पे ऑब्जॉर्व करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा हमें टी स्क्वायर -1 dt। ओके, इस माइनस से 1 माइनस टी स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई किया। नाउ यूजिंग हमारे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रल्स। ठीक है, प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन फ्रॉम a to a f ऑफ x dx इक्वल्स टू 0, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट अगर सेम रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन हमें 0 मिलेगा। एंड देयरफॉर लुक हियर, देयरफॉर r इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं, फिर इसका इंटीग्रेशन 0 मिलेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। देखिए i का वैल्यू हमें क्या मिला है 0, मतलब ये जो इंटीग्रेशन हमें दिया है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई अंडर रूट कॉस एक्स साइन क्यूब एक्स dx, इसका आंसर हमें यहाँ पे 0 मिलेगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमें दिया है, हम i इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 1/5 प्लस 4 cos x dx। ठीक है, अगर इस टाइप के इंटीग्रेंड है, मतलब 1/a प्लस बी साइन एक्स 1/a प्लस बी cos x या फिर 1/a प्लस बी cos x प्लस सी साइन x, इस प्रकार के अगर इंटीग्रेंड रहेंगे, ये इसी प्रकार का इंटीग्रेंड है जिसे हम इंटीग्रेट करते हैं उसे हम इंटीग्रेंड कहते हैं। 1/5 प्लस 4 cos x ये क्या है, इंटीग्रेंड, जिसे हम इंटीग्रेट करेंगे उसे कहते हैं हम इंटीग्रेंड। ठीक है, तो इस टाइप के अगर इंटीग्रेंड रहेंगे तो हमें पता है यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन क्या लेना है, tan ऑफ x/2 इक्वल्स टू t। ठीक है, अगर a प्लस बी साइन एक्स या फिर a प्लस बी 1/a प्लस बी cos x या फिर 1/a प्लस बी cos x प्लस सी साइन x है, लेकिन अगर यहाँ पे 2x आता है, a प्लस बी साइन 2x, a प्लस बी cos 2x, a प्लस बी cos ऑफ 2x प्लस सी साइन ऑफ 2x, अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पे इस प्रकार के टर्म आते हैं x की जगह 2x, तो हम tan x इक्वल्स टू t सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये हमने इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में देखा है। ठीक है ना, तो यहाँ हमें सब्शन क्या लेना है, tan ऑफ x/2 इक्वल्स टू t। अगर tan ऑफ x/2 इक्वल्स टू t है तो देखिए हमारे पास यहाँ पे cos x dx इक्वल्स टू रहेगा 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर पता है हमें। ओके, और cos x इक्वल्स टू रहेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर sin x है तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेना है। देखिए t इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, tan ऑफ x/2। अगर t tan ऑफ x/2 है तो हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे किसका, लुक हियर, हमें t का वैल्यू फाइंड करना है। जब x इक्वल्स टू 0 रहेगा तो t इक्वल्स टू tan ऑफ 0 अपॉन 2, इसका मतलब tan 0 इक्वल्स टू 0। व्हेन x इक्वल्स टू कितना, π/2, अगर x का वैल्यू π/2 है तो t इक्वल्स टू tan ऑफ π/2 अपॉन 2, मतलब tan ऑफ π/4 इक्वल्स टू मिलेगा 1। ठीक है, जब x का वैल्यू 0 है तो t का वैल्यू 0 ही रहेगा, जब x का वैल्यू π/2 है तो t का वैल्यू हमें 1 मिलेगा। ओके, नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू, देखिए अब ये प्रॉब्लम हमें किस प्रकार से दिखेगा, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, 0 है तो 0, π/2 है तो 1 है, तो 0 to 1
अब dt का वैल्यू क्या है, मतलब dx का वैल्यू कितना है, 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 5 प्लस, ध्यान दीजिए 5 प्लस 4 इंटू कॉस एक्स का वैल्यू, कॉस एक्स क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. ओके, नाउ therefore I equals to integration from 0 to 1 2 upon 1 plus t square upon 1 प्लस टी स्क्वायर से अगर 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 प्लस 5t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और यहाँ dt 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये न्यूमरेटर का टर्म एज इट इज, dt हमने यहाँ पे लिखा है. 1 प्लस टी स्क्वायर से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 प्लस 5t स्क्वायर, 4 से 1 माइनस टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 4t स्क्वायर, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर इस 1 प्लस टी स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा. देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर I इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, ओके, 2 अपॉन 0 to 1 2 अपॉन क्या है 5t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, इट विल बी t स्क्वायर प्लस 9 और यहां रहेगा dt. ठीक है, 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9. हम इस 2 को बाहर ले सकते हैं एज ए कांस्टेंट टर्म. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर. ओके, और यहां पे हमें फॉर्मूला देखिए कौन सा यूज करना है. नाउ यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c. ठीक है, यहाँ का x मतलब t है और a मतलब 3 है. ठीक है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है ये. नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू 2 एज इट इज, फिर यहाँ मिलेगा हमें 1/3, 1 अपॉन ए मतलब 1/3, ए का वैल्यू 3 है. tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए t/3 फ्रॉम 0 to 1. ओके, नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू 2 इंटू 1/3 इज 2/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स ऑफ 1/3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0/3. हमने पहली बार t का वैल्यू अपर लिमिट 1 रखा है, दूसरी बार t का वैल्यू लोअर लिमिट 0 रखा है. नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू 2/3 tan इनवर्स ऑफ 1/3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0, और tan इनवर्स ऑफ 0 का वैल्यू हमें 0 मिलेगा. नाउ tan इनवर्स ऑफ 1/3 माइनस 0, इट विल बी tan इनवर्स ऑफ 1/3. देयरफॉर I इक्वल्स टू 2/3 tan इनवर्स ऑफ 1/3. ठीक है, इस प्रकार से इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 1 अपॉन 5 प्लस 4 cos x dx, इसका आंसर हमें मिलेगा 2/3 tan इनवर्स ऑफ 1/3. ठीक है, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 cos x अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx. ठीक है, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं. साइन x इक्वल्स टू टी, अगर हमने साइन x इक्वल्स टू टी सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ हमें cos x dx इक्वल्स टू dt मिलेगा. ठीक है, डेरिवेटिव. ओके, देखिए t इक्वल्स टू हमारे पास साइन x है, देयरफॉर व्हेन t इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0 रहेगा तो t इक्वल्स टू साइन 0, इसका मतलब 0 रहेगा. व्हेन x इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए π/4 रहेगा तो t इक्वल्स टू साइन ऑफ π/4 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 रहेगा. ठीक है ना, साइन ऑफ π/4 का वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2. नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू, देखिए अब प्रॉब्लम कैसा दिखेगा हमें, 0 to π/4 की जगह क्या दिखेगा, 0 to 1/√2. फिर cos x dx तो dt है अपॉन 1 अपॉन 4 माइनस टी स्क्वायर dt. And therefore I equals to integration from 0 to 1/√2 upon 1 upon
इसको लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। व्हाट इज ए नाउ? ए का वैल्यू यहाँ पे 2 है और टी का वैल्यू x है, या फिर x का वैल्यू t है, ऐसा कहेंगे। x इक्वल्स टू टी है। ठीक है, तो देखिए हमें सोल्यूशन क्या मिलेगा फिर। देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंटीग्रेशन अब लेना है हमें। ठीक है, लिमिट्स हम बाद में लिखेंगे। 1/2a मतलब 1/2 इंटू 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स। a इज 2, ओके, और x इज t। 2 प्लस t अपॉन 2 माइनस t फ्रॉम 0 टू 1/√2। ठीक है, हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेना है। देयरफॉर i इक्वल्स टू 1/4 लॉग ऑफ, हमें t का वैल्यू 1/√2 रखना है अपर लिमिट। ओके, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 प्लस 1/√2 अपॉन 2 माइनस 1/√2 माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 प्लस 0 अपॉन 2 माइनस 0। ओके, हमने यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस प्रकार से लिया है। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू 1/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ √2 से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 √2 प्लस 1 अपॉन √2 अपॉन 2 √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 अपॉन 2। ठीक है, नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू 1/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 √2 प्लस 1 अपॉन 2 √2 माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1। ओके, नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू 1/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 √2 प्लस 1 अपॉन 2 √2 माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 का वैल्यू हम 0 ले सकते हैं। लॉग ऑफ 1 का वैल्यू 0 ही है, मॉड ऑफ 1 मतलब 1, तो लॉग ऑफ 1 का वैल्यू हमें 0 मिलेगा। देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर रहेगा 1/4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 √2 प्लस 1 अपॉन 2 √2 माइनस 1। ठीक है, तो ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ओके, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ओके, लुक यार, यहाँ पे हम साइन एक्स इक्वल्स टू टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर साइन एक्स इक्वल्स टू टी रहा तो cos x dx इक्वल्स टू dt रहेगा। ओके, अब देखिए t इक्वल्स टू हमारे पास साइन x है, मतलब साइन x इक्वल्स टू t है, तो t इक्वल्स टू साइन x। व्हेन x इक्वल्स टू 0 रहेगा तो t इक्वल्स टू साइन 0, ये हमें 0 मिलेगा। व्हेन x इक्वल्स टू π/2, x का वैल्यू क्या है π/2, तो t इक्वल्स टू साइन ऑफ π/2 इक्वल्स टू हमारे पास 1 रहेगा। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 cos x dx मतलब dt 1 अपॉन, यहाँ पे ले सकते हैं हम 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, और यहाँ रहेगा dt cos x dx का वैल्यू dt। ठीक है, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं, मेथड ऑफ कंपनी स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, या फिर एडजस्टमेंट ले सकते हैं। नाउ i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1। ठीक है, 1 है तो यहाँ पे मैं पहले लेता हूँ t माइनस टी। ठीक है, अपॉन 1 प्लस टी इंटू इनसाइड द सेकेंड ब्रैकेट 2 प्लस टी और फिर dt। 4
i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2 + t - t - 1, देखिए चलेगा, t के साथ कैंसल, 2 - 1 यहाँ 1 ही मिलेगा हमें, ओके। एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 1 + t 2 + t dt, ओके। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, 2 + t का ब्रैकेट, यहाँ से माइनस साइन बाहर लेते हैं, t + 1 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 1 + t इंटू 2 + t और फिर dt, ओके। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, ओके। अब देखिए डिनोमिनेटर हम सेपरेट लेते हैं, 2 + t अपॉन 1 + t इंटू 2 + t माइनस 1 + t अपॉन 1 + t इंटू 2 + t और फिर dt, ठीक है। हमने सेपरेट लिया है डिनोमिनेटर। अब ये 2 + t इस 2 + t के साथ कैंसिल होगा, 1 + t 1 + t के साथ कैंसिल होगा। देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, 1 अपॉन 1 + t माइनस 1 अपॉन 2 + t और फिर यहाँ पे dt। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 d/dt ऑफ 1 + t अपॉन 1 + t। देखिए 1 + t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t लेते हैं तो 1 ही मिलेगा। सिमिलरली 2 + t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t लेते हैं, वो भी हमें 1 ही मिलेगा, मतलब d/dt ऑफ 2 + t लिख सकते हैं इस 1 को अपॉन 2 + t dt, ओके। यहां पे हमें करोलरी यूज करनी है। देखिए आपने इससे पहले करोलरी देखी है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इस मेथड में, ठीक है ना। यूजिंग करोलरी इस प्रकार की है, अगर फंक्शन डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उस फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन हम ले सकते हैं log ऑफ mod ऑफ f(x + c)। डिनोमिनेटर के फंक्शन का न्यूमरेटर में अगर डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो उसका इंटीग्रेशन हम इस प्रकार से ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये करोलरी हम यहां पे यूज करेंगे, देयरफॉर i इक्वल्स टू, देखिए इसका इंटीग्रेशन मिलेगा हमें log ऑफ mod ऑफ 1 + t और यहाँ पे मिलेगा माइनस log ऑफ mod ऑफ 2 + t फ्रॉम 0 to 1, ओके। इस करोलरी को हमने यहाँ पे यूज किया है। डिनोमिनेटर का फंक्शन डिनोमिनेटर के फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो उसका हमने इस प्रकार से इंटीग्रेशन लिया है। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू log ऑफ mod ऑफ 1 + 1 माइनस log ऑफ mod ऑफ 2 + 1, ये लिया है हमने अपर लिमिट, ओके। माइनस अब लेते हैं लोअर लिमिट, log ऑफ mod ऑफ 1 + 0 माइनस log ऑफ mod ऑफ 2 + 0, ओके। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू log ऑफ mod ऑफ 2 माइनस log ऑफ mod ऑफ 3 माइनस log ऑफ mod ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस log ऑफ mod ऑफ 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ हमें log ऑफ mod ऑफ 2 प्लस log ऑफ mod ऑफ 2 मिल रहा है, ओके। देयरफॉर इन दोनों को हम साथ में लेते हैं, log ऑफ mod ऑफ 2 प्लस log ऑफ mod ऑफ 2 माइनस log ऑफ mod ऑफ 3 माइनस log ऑफ mod ऑफ 1, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। देयरफॉर i इक्वल्स टू log ऑफ mod ऑफ 2 × 2, log ऑफ mod ऑफ log a प्लस log b, log ऑफ ab। यहाँ से अगर माइनस साइन हम बाहर लेते हैं तो log ऑफ mod ऑफ 3 प्लस log ऑफ mod ऑफ 1 रहेगा, अगर माइनस साइन हमने यहाँ से बाहर लिया तो, ठीक है। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू log ऑफ mod ऑफ 4 माइनस log ऑफ mod ऑफ 3 × 1, अगेन यहाँ पे log ऑफ a प्लस log ऑफ b इक्वल्स टू log ऑफ ab। नाउ i इक्वल्स टू यहाँ लिख सकते हैं हम log ऑफ
मॉड ऑफ 4 माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3, तो इसे लिख सकते हैं हम I इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 4/3। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, सिंस log a माइनस log b इक्वल्स टू log ऑफ a/b। ओके, और यहाँ पे देखिए हमने क्या यूज़ किया है, log a प्लस log b इक्वल्स टू log ऑफ ab। ये दो प्रकार के लॉग के रूल हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं। ठीक है, तो आंसर रहेगा हमारे पास log ऑफ मॉड ऑफ 4/3। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 अपॉन a स्क्वायर e रेज टू x प्लस b स्क्वायर e रेज टू -x dx। ओके, नाउ लुक हियर, यहाँ पे जो सेकंड टर्म में e रेज टू -x है डिनोमिनेटर में, इसे देखिए हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, b स्क्वायर अपॉन e रेज टू x। चलेगा। नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 अपॉन, इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो a स्क्वायर e रेज टू x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन e रेज टू x dx। ओके, नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 e रेज टू x dx अपॉन a स्क्वायर e रेज टू x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम e रेज टू x इक्वल्स टू t सब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर e रेज टू x dx इक्वल्स टू हम dt लेते हैं। ओके, व्हेन अगर x का वैल्यू -1 रहेगा, लोअर लिमिट, ठीक है ना, हमारे पास t क्या है, चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एक बार, t क्या है हमारे पास, e रेज टू x। ओके, व्हेन, ध्यान दीजिए, व्हेन x इक्वल्स टू, देखिए हमारे पास x का वैल्यू जब -1 रहेगा, x का वैल्यू अगर -1 है तो t इक्वल्स टू e रेज टू -1 मतलब 1 अपॉन e रहेगा। व्हेन x इक्वल्स टू 1, अगर x का वैल्यू 1 है तो t इक्वल्स टू e रेज टू 1 मतलब e रहेगा। ओके, नाउ देयरफॉर, ध्यान दीजिए, देयरफॉर अब I इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 है तो 1 अपॉन e, फ्रॉम 1 अपॉन e टू e। ठीक है, e रेज टू x dx का वैल्यू dt 1 अपॉन, ओके, dt लिखना है a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर dt। देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 अपॉन e टू e, 1 अपॉन, यहाँ से अगर a स्क्वायर बाहर लेते हैं तो t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इस प्रकार से लिख पाएंगे। ओके, नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू, यहाँ रहेगा 1 अपॉन a स्क्वायर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 अपॉन e टू e, 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस b अपॉन a ब्रैकेट स्क्वायर dt। ठीक है, ना लुक हियर, अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन लेने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, देखिए, यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, मैं इस प्रकार से लेता हूँ x स्क्वायर प्लस कैपिटल A लेता हूँ, कैपिटल A स्क्वायर dx इक्वल्स टू 1 अपॉन कैपिटल A tan इनवर्स ऑफ x अपॉन कैपिटल A प्लस c। एंड देयरफॉर, ध्यान दीजिए, देयरफॉर I इक्वल्स टू 1 अपॉन a स्क्वायर इंटू 1 अपॉन b अपॉन a, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल A मतलब b अपॉन a है। ठीक है, नाउ tan इनवर्स ऑफ, व्हाट इज x नाउ, x इज t अपॉन b अपॉन a फ्रॉम 1 upon e to e। Okay, now therefore I equals to 1 upon a square into, इसे लिख सकते हैं हम a upon b,
1/b/a को a/b लिख पाएंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ e/b/a माइनस tan इनवर्स ऑफ लोअर लिमिट 1/e/b/a। ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिया है हमने। देयरफॉर i इक्वल्स टू a स्क्वायर, a के साथ कैंसिल होगा तो यहाँ पे 1/ab मिलेगा। और देखिए इनसाइड द ब्रैकेट क्या रहेगा, tan इनवर्स ऑफ ae/b, क्योंकि e/b/a है। उसी प्रकार से माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/e/b/a, मतलब ये रहेगा a/be। ओके, a/be, इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा 1/ab tan इनवर्स ऑफ ae/b माइनस tan इनवर्स ऑफ ba/be, 1/e/b/a, ये रहेगा a/be। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 1/a² e⁻x प्लस b² e⁻−6 dx का ये हमें आंसर मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन सेकंड है, इस क्वेश्चन सेकंड से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक ये जो पूरे प्रॉब्लम्स थे, इन सभी प्रॉब्लम को हमने बहुत ही अच्छी तरह से उनका सोल्यूशन यहाँ पे सीखा है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 11th और 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। इन वीडियोस को देखे बाद आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और वीडियो देखे बाद लाइक करना ना भूलिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए 15 डेज का शेड्यूल रखा है एग्ज़ाम का इस नवंबर मंथ में, ठीक है। उसका वीडियो लेक्चर भी है, उस वीडियो लेक्चर का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। अभी आज के तारीख में हमने मैथमेटिकल लॉजिक का टेस्ट लिया है, ठीक है। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बार बार वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, आपको PDF नोट्स मिलेंगे, आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस मिलेंगे। हमारे बोर्ड पेपर पैटर्न भी जो टेस्ट रहेंगे, मतलब फुल लेंथ पेपर हम वहाँ पे अवेलेबल करेंगे फ्यूचर में, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पहले जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले हमने जितने भी चैप्टर सीखे हैं, हमने पेपर फर्स्ट जो है हमारा कंप्लीट हुआ है, पेपर सेकंड के भी हमारे जो चैप्टर्स हुए, उन सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर का लिंक, मतलब प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और हमारा क्लास 12 का जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, उसे अवश्य ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।